हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो था डिमांड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने कर लिए। अब क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो हर टॉपिक के कर्व बनेंगे, तो आज हम डिमांड का शेड्यूल और कर्व समझने वाले हैं कि कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ना पड़ेगा सबसे पहले तो किसी भी टॉपिक को दो तरीके से हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक होता है शेड्यूल टैब्यूलर फॉर्म में यानी टेबल बनाकर, और एक होता है ग्राफिकल फॉर्म में यानी कि कर्व बनाकर। तो दो तरीके से हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक की प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टैब्यूलर फॉर्म क्या होता है, शेड्यूलिंग क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं डिमांड शेड्यूल क्या होता है। तो डिमांड शेड्यूल समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि कैसे हम लोग डिमांड शेड्यूल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिमांड शेड्यूल की मीनिंग से। तो डिमांड शेड्यूल की मीनिंग क्या होती है? इट इज़ अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज being demanded at various levels of price during a given period of time। ये एक टेबुलर स्टेटमेंट है जिसमें किसी भी कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटीज़ होती हैं, जो ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कितना, या पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मतलब कि प्राइस पर कितनी क्वांटिटी वो डिमांड की गई है। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल दो टाइप का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो जब कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर किसी भी चीज़ की डिमांड करता है तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है। जब मार्केट में सभी कंज्यूमर्स, जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सब मिलकर चीज़ों की, कमोडिटीज़ की डिमांड करते हैं, तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। तो ये दो टाइप के डिमांड शेड्यूल होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि कैसे डिमांड शेड्यूल को बनाया जाता है। तो हम दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, एक बार हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे, एक बार हम लोग मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के लिए हमने प्राइस ले लिया है 1 2 3 4 5। फिर हमने क्वांटिटी डिमांडेड ले ली है 5 4 3 2 1, यानी कि ₹1 में कंज्यूमर 5 यूनिट परचेज कर रहा है, ₹2 में 4 यूनिट परचेज कर रहा है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो कम होगी। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं डिमांड कम हो रही है। तो ये नॉर्मल, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, किसी भी एक कंज्यूमर की डिमांड है ये। ओके, अब हम इसका कर्व देख लेते हैं कैसे बनता है। तो हमने एक तरफ प्राइस प्लॉट कर दिया, यानी कि हमने वाई एक्सेस पे प्राइस प्लॉट कर दिया और हमने एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी प्लॉट कर दी। अब हम इसको पॉइंट टू पॉइंट मैच कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का कर्व बन के आ जाता है। ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। यही है डिमांड कर्व। जब दो चीज़ों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है तब कोई भी कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ओके, अब हम देखते हैं। अच्छा, अगर ग्राफिकल डिमांड, उसके ग्राफिकल डिमांड कर्व की वो आती है मीनिंग, तो आप कैसे करेंगे? जो आपने डिमांड शेड्यूल में लिखा है वही सेम ग्राफ में, ग्राफिकल उसमें हो जाएगा। बस खाली जहाँ पे आप शेड्यूल यूज़ कर रहे हैं वर्ड, वहाँ पे हम ग्राफिकल वर्ड यूज़ करेंगे, बाकी सेम होती है डिफाइन, कोई चेंजेस नहीं है। अब हम देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसे बनता है। तो हम सेम प्राइस ले रहे हैं 1 2 3 4 5। देन हम क्वांटिटी डिमांडेड इसमें दो कंज्यूमर्स की लेंगे, क्योंकि मार्केट है तो हम मैक्स टू मैक्स 3 आती है, हम 2 करके ही समझ रहे हैं, हमें समझ आ जाएगा। तो हमने एक तो क्वांटिटी वही ले ली जो अभी ली थी, यानी 5 4 3 2 1। एक ले ली हमने 6 5 4 3 2 1 3 2 सॉरी। तो ये इस तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड ले ली। अब आप दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी 6 और 5 11 4 5 9 3 4 7 2 3 5 और 2 1 3। ये सब हम ऐड कर देंगे तो मार्केट डिमांड निकल आएगी। तो अब डिमांड कर्व बनेगा एकदम सेम जैसे हमने इंडिविजुअल में बनाया था। डिफरेंस सिर्फ इतना सा हो जाएगा कि अभी जो हमने डिमांड कर्व बनाया था वो हमने सिर्फ एक कंज्यूमर का बनाया था। अब हम जो डिमांड कर्व बनाएंगे उसमें हम मार्केट डिमांड प्लॉट करने वाले हैं, यानी जो हमने ऐड करके निकाली है मार्केट डिमांड हम वो प्लॉट करेंगे।
चेंजेस कोई नहीं आएंगे। जो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व का शेप था वही सेम मार्केट डिमांड कर्व का शेप होगा। बस खाली जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो इंडिविजुअल से थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, फ्लैटर कर्व बनता है, क्योंकि मार्केट डिमांड में ज़्यादा कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।